अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, पिछले एक साल पहले जिस वक्त जनवरी के महीने में हिंडनबर्ग ने अदानी के तमाम ही शेयर्स के ऊपर सवालात खड़े किए थे, अपनी रिपोर्ट पेश की और अदानी के शेयर्स में जिस तरह की शॉर्ट सेलिंग शुरू हुई थी, मैंने उस वक्त ही कहा था कि देखो ये सब एक फ्रॉड है, ये सब एक स्कीम है। और हिंडनबर्ग ने शॉर्ट सेलिंग की हुई है अदानी के शेयर्स में और पैसा कमाने के लिए शॉर्ट सेलिंग से उन्होंने मार्केट के अंदर एक बहतान और एक गलत तरह की तोहमत लगाई है अदानी ग्रुप के ऊपर। और मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ। उसके बाद फिर मैंने एक और वीडियो डाला था, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इसको पॉलिटिकल मुद्दा बनाया और उन लोगों ने ये कहा कि अदानी बीजेपी का आदमी है, अदानी मोदी जी का आदमी है, इसके लिए अदानी जो है उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। मैंने तब भी फिर एक दूसरा वीडियो बनाकर डाला, उसका उन्वान था कि अदानी सेठ ने मुझे कितने पैसे दिए। और उसमें भी मैंने ये समझाया था कि देखो असल ये मसला जो है ना पॉलिटिक्स का नहीं है, बल्कि ये मसला जो है फाइनेंस से जुड़ा हुआ है। हिंडनबर्ग एक यहूदी ऑर्गेनाइजेशन है और यूरोप हो, अमेरिका हो, वो बातें जो मैंने उस वीडियो में कहा था मैं आपको एक बार रिपीट कर देता हूँ। मैंने उस वक्त यही समझाया था कि देखो ये लोगों के दिलों में हमारे लिए एक हसद होता है। ये आज भी हमको भिखारी समझते हैं, ये आज भी हमको गिरा हुआ समझते हैं। मैंने एक मूवी की मिसाल भी दिया था कि अभी थोड़े दिनों पहले जो है ना, मैं वैसे फ़िल्में वगैरह देखता नहीं हूँ, लेकिन मैं पढ़ते रहता हूँ उनकी रिपोर्टें वगैरह। तो मैं पढ़ रहा था, उसके अंदर उन्होंने ऐसा बताया कि एक इंडिया की फ़ैमिली, वो फैमिली जो है यूरोप के एक मुल्क में जाती है, वहाँ पे वो मियाँ बीवी रहते हैं और उनकी एक छोटी सी बच्ची भी होती है। अब चूँकि हमारे इंडिया के अंदर हम जो है अपने बच्चों की तालीम तरबियत अपने हिसाब से करते हैं, यूरोप वालों की तरह से नहीं। यूरोप वालों की तरह से करेंगे तो 12 साल की उम्र में उनकी लड़कियां जो है वो हामिला हो जाती है, प्रेग्नेंट हो जाती है और 13-14 साल की उम्र में जो है वो शराब पीना शुरू कर देती है और 16-17 साल की उम्र में जो है ड्रग्स लेना शुरू कर देती है और 24-25 साल की उम्र तक उनकी सूरतें एकदम बुड्ढों की तरह से लगती है। अगर आपको तजुर्बा करना है तो आप देखिए जस्टिन बीबर और इसी तरह से ये जो सारे सिंगर हैं, इनकी 10-12 साल के उम्र की पिक्चर देखिए और आज की देखिए, और हम वही उसी के कंपैरिजन में आप हमारे इंडिया, पाकिस्तान या बांग्लादेश के लोगों की देखिए। जैसे कि राशिद खान है, वो भी 24-25 साल का नौजवान बच्चा है। ऐसे ही जो है वो एक और बॉलर है, मुझे नूर अली या नूर खान ऐसा कुछ नाम है, अफ़गानिस्तान का ही। देखो उसके चेहरे के ऊपर आपको जो रौनक नज़र आएगी, उसी के सेम एज के अंदर ऐसे ही विराट कोहली को आप देखिए, उसके चेहरे पे आपको जो रौनक नज़र आएगी। और ऐसे ही हमारे और भी बहुत सारे क्रिकेट खिलाड़ी हैं। इरफान पठान को आप ले लीजिए, चलो उसकी मिसाल तो और ज़्यादा वो एज में बड़ा है, मेरे ख्याल से 35-40 साल कुछ उसकी एज है, लेकिन आप देखो उसके चेहरे पे जो रौनक है, जो नूर है ईमान का, आप देखना आपको यूरोप के ये लोगों के चेहरों में इनकी उम्र 20-22 साल में भी आपको नज़र नहीं आएगी। तो प्रॉब्लम इसका क्या है कि हम इंडियंस जो है अपने बच्चों की तालीम तरबियत सख्ती से करते हैं। ये हमारी भारतीय संस्कृति है, हमारे घरों के अंदर कुछ रूल्स है, कुछ रेगुलेशंस है, माता पिता और बड़ों का कुछ आदर्श है, सम्मान है। वहाँ कुछ भी नहीं है। वो लोग जो है ना, तो वो मूवी में उन्होंने ऐसा दिखाए कि ये बेचारी जो इंडियन फैमिली वहाँ पे जाती है, तो ये माँ अपने बच्ची की तालीम तरबियत करती है, तो अड़ोस पड़ोस वाले देखकर पुलिस को फ़ोन करते हैं और पुलिस जब वहाँ पे आती है तो उस टाइम पे इत्तेफाक ऐसा होता है कि उनके घर में कोई पूजा चलती है, उसमें वो हवन करते हैं और वो माँ जो है अपने बच्चे को तिलक वगैरह कुछ ऐसा लगाते रहती है। वो पुलिस देख लेती है, इमीडिएटली वो उस बच्चे को वहाँ से उठा लेते हैं और उठाने के बाद में जो है उसको लेके चले जाते हैं और वो केस चलता है। उसके बाद वो पूरी मूवी उन्होंने बनाई उस केस के ऊपर कि आखिरी में ये जो माँ है बेचारी, ये परेशान हो जाती है, ख़ुद उसकी अपनी औलाद को पुलिस उठा के लेकर चले जाती है कि तू तेरे औलाद पे जुल्म कर रही है, तू इस लायक नहीं है कि अपने बच्चे को संभाल सके, इसके लिए वो गवर्नमेंट के अंडर में बच्चा रहेगा। तो ये लोग जो है ना अपने आप को बहुत ज़्यादा मुहज़्ज़ब समझते हैं, अपने आप को बहुत ज़्यादा ऐसा समझते हैं कि बस हमारे से बेहतर दुनिया में कोई नहीं है, जबकि 12-12 साल में उनकी लड़कियां गाभन हो रही है, प्रेग्नेंट हो रही है और 20-22 साल की उम्र में ड्रग्स और सारी चीज़ें जो है वो, यानी 25 साल में जो है हमारे इंडिया के 50 साल के लोगों के एज के चेहरे उनके नज़र आ जाते हैं।
इसकी उनको फ़िक्र नहीं है। और हमारे अपने देश के कुछ आदर्श है, कुछ सम्मान है, लेकिन वो हमको क्या समझते हैं आज भी, ये तो जाहिल लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं। मतलब वो मूवी में उन्होंने ऐसा बताया कि तुम इंडियंस हो, तुमको मैनर्स नहीं है, तुम आज भी आदिवासी हो, तुम आज भी अनपढ़ हो, तुम आज भी जंगली हो, जाहिल हो, तुम भिखारी हो। मैंने इससे पहले भी एक वीडियो में बनाया था कि मैंने एक इटालियन और एक फ्रेंच, हम लोग साथ में काम करते थे और मैं उनको अपने इंडिया की बहुत तारीफ़ें बताता था। तो वो लोग मुझे बोलने लगे कि हमने स्लम डॉग मिलेनियर जो मूवी है तुम्हारे इंडिया की, वो देखी हुई है कि तुम्हारे इंडिया में कैसी कैसी झोपड़पट्टियाँ हैं, क्या क्या हालात है। तो ये जो यूरोप के लोग हैं ना, ये हमारे से हसद करते हैं, चाहे अमेरिका हो, यूरोप हो, कनाडा हो, जलते हैं हमारे ऊपर कि हमारे ये जो मुल्क है, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के जैसे मुल्क, इन्होंने तरक्की नहीं करना, इन्होंने आगे नहीं बढ़ना। अगर इंडिया का कोई पर्सन जैसे अदानी जो है, उस ज़माने में भी मैंने वो वीडियो में कहा था कि असल में ये वर्ल्ड के टॉप 10 में जब आ गए, उनको आग लग गई, क्योंकि वर्ल्ड के टॉप 10 में तो वो सोचते हैं कि भाई अमेरिका के लोग होना चाहिए, यूरोप के लोग होना चाहिए, उसमें जो है वो जापान के लोग होना चाहिए। तो इनको चाइना से भी नफ़रत है, इसलिए इन्होंने जो है ना, वो बेचारा जो जैक मा एक ज़माने में पूरे एशिया का सबसे बड़ा बिलियनियर था, उसको भी ऐसे ही फंसाए। और आज वो बेचारा जापान के अंदर एक स्कूल में टीचिंग कर रहा है और उसकी सारी कंपनियां वगैरह जो है वो लॉक लग चुका है उनके, लॉक मतलब वो सब गवर्नमेंट के अंडर में जा चुकी हैं। तो हम लोग ये चीज़ों को समझते नहीं है। तो मैंने तब भी कहा था, देखो ये पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है। अदानी सेठ जो है वो बीजेपी के आदमी है, अदानी सेठ मोदी जी के आदमी है, उससे अपने को कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन तुम ये सोचो, वो एक इंडियन है, एक भारतीय है, और मैं हर चीज़ को भारतीयता की नज़र से देखता हूँ। मैं इंडियन हूँ, मुझे मेरे भारत देश के ऊपर गौरव है, फ़ख्र है मुझे। मैं शुक्र अदा करता हूँ अल्लाह ताला का, उसने मुझे भारत के अंदर पैदा किया और मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटी दी पूरे मुल्क में दावत की मेहनत करने की और अपने बिरादरानी वतन तक दीन की मेहनत जो है वो पहुँचाने की। तो हम जो भारतीय है ना, मैं कभी भी किसी भी चीज़ को भारतीयता की नज़र से देखता हूँ। भाई गौतम अदानी भी है, तो उससे रिलेटेड अगर हम कीचड़ उछाल रहे हैं तो हम अपने ही देश पे हम उनका साथ दे रहे हैं। इतना हमारे अंदर सेंस और सोच नहीं है, ये चीज़ हम समझ नहीं पाते हैं। तो मैंने तभी कहा था, अब मेन मुद्दे पे आके मैं आपको बताता हूँ। 1 साल पहले ही मैंने कहा था कि याद रखो, ये जो अदानी ग्रुप है, जहाँ से इनके शेयर गिरे हैं ना, ये वहीं पे जाएंगे। अभी साल भी पूरा नहीं हुआ, 1 महीना बाकी है। जहाँ से अगर 3,000 रुपये से अदानी इंटरप्राइजेस वो 1,200 रुपये पे आया है, वो 3,000 पे जाना ही जाना है। मैंने उस वक्त कहा था। अभी 2 महीने पहले मैंने मेरे ब्रॉडकास्ट वालों को अदानी पोर्ट का कॉल दिया था 680 रुपये पे, और 700 रुपये का ही टारगेट दिया था। मेरे टारगेट छोटे छोटे होते हैं। आज आप देखो वो 1,000 रुपये के ऊपर निकल गया। तो इसके लिए कभी भी जो है ना मार्केट के अंदर ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती है हमारे लिए। आज उसी अदानी ग्रुप को सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिल चुकी है। उसी अदानी ग्रुप को अमेरिका की गवर्नमेंट ने, ये हिंडनबर्ग का जब मामला सामने आया, तो चूँकि अमेरिका के भी बहुत सारे बैंक्स जो है उन लोगों इनको कर्ज दे रहे थे, वो सब रुक गए। और उन्होंने भी अमेरिकन गवर्नमेंट से कहा, तो अमेरिकन गवर्नमेंट ने एक कमेटी बिठाई जिसने हिंडनबर्ग की सारी रिपोर्टों की छांछबीन की, और उसके बाद पता चला कि ये सब फर्जी है। हिंडनबर्ग ने पहले ही अदानी के जो सारे शेयर्स थे उसके अंदर उसने शॉर्ट सेलिंग किया, और उसके बाद में इस तरह से अदानी जो है वो पूरा अदानी ग्रुप के शेयर्स जो है वो इस तरीके से नीचे गिरे, और उसमें हिंडनबर्ग ने हज़ारों करोड़ कमा लिया खुद ने, और उसने जो है इस तरीके से। तो ये चीज़ों को हमने समझना चाहिए। तो मैंने तभी कहा था बाय करो, ये जितना नीचे जा रहे हैं शेयर, ये लॉन्ग पोजीशन बनाने के लिए है, इसमें तुम होल्ड करो। ये शेयर जहाँ से नीचे आए हैं ये वापस में वहीं पे जाएंगे। अभी मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था, दोबारा से जो है गौतम अदानी वो वर्ल्ड के टॉप 15 में आ चुके हैं। दोबारा से उनके कंपनियों के जो सारे शेयर, क्योंकि देखो दूध का दूध और पानी का पानी जब हो गया, उसके बाद में वो सारे शेयर्स उस प्राइस पे, उस रेट के ऊपर जाने ही वाले हैं। तो इसके लिए शेयर मार्केट के अंदर कभी भी हमने अफवाहों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। कभी भी ये देखना चाहिए कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं। किसी ने भी कोई ख़बर किसी के बारे में उड़ा दिया और आपने वो चीज़ सुन लिए और आपको लगा कि नहीं ये ऐसा ही है जैसा कि ये लोग बता रहे हैं, तो ये आपके लिए नुकसानदेह है। आपका काम है आप फंडामेंटल्स देखो कंपनी के, कंपनी का शेयर कहाँ जा रहा है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बल्कि ये देखो कंपनी के फंडामेंटल्स अगर सही है, अच्छे है, कंपनी का शेयर जहाँ से नीचे आया है ये वहीं पे जाएगा। मैंने उस ज़माने में भी कहा था कि देखो अदानी पोर्ट को बड़े बड़े
जो है ऑर्डर्स मिले हुए हैं बड़े बड़े। उनको ऑर्डर हाइफा पोर्ट जो है उसका 25 साल के लिए उन्होंने उसको लीज़ पे लिया। श्रीलंका के सारे पोर्ट्स उन्होंने लीज़ पे ले लिए हुए हैं। अब ये सारे पोर्ट्स वगैरह जब उन्होंने लीज़ के ऊपर लिए तो कंपनी का फ्यूचर एकदम ब्राइट है। हमने वो देखना चाहिए बजाय इसके कि एक आदमी उनके बारे में क्या गलत फहमी फैला रहा है, वो क्या बोल रहा है, उससे असर नहीं पड़ता है शेयर के ऊपर। ये चीज़ें हमको समझना चाहिए। तो मैंने तभी कहा था बाय करो बाय करो बाय करो। और मैं अभी आगे के लिए भी यही कहूँगा कि मुझे आगे भी अदानी का जो पूरे का पूरा जो अदानी का पूरा जो ग्रुप है, पूरा जो पैकेज है, उसके अंदर मुझे आगे भी जो है ना, मैं आगे भी उसके अंदर उसमें यही देख रहा हूँ। मतलब वो शेयर्स के अंदर जो है ना, मैं आगे भी बढ़ोतरी देख रहा हूँ। लेकिन मैं किसी को भी कोई सजेस्ट नहीं करूँगा लेने के लिए। मुझे जब करने का था एक बार साल पहले मैंने जब कर दिया था। अभी आप अपने रिस्क के ऊपर, अपने रिसर्च के ऊपर करें और हर शेयर के ऊपर रिसर्च करें। अंधे बहरे बनकर मार्केट में ट्रेडिंग ना करें, वरना ऐसा होगा कि आपको नुकसान होगा उसके अंदर। ठीक है, चलिए। तो मैं इस बात पे शुक्र अदा करता हूँ अल्लाह ताला का। जो बात मैंने एक साल पहले कहा था, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने वो बात को दूध का दूध पानी का पानी किए। वो बात पूरी क्लियर हो गई, साफ़ हो गई, मार्केट के अंदर आज आ गई और अदानी के शेयर जो है दोबारा से वो ऊपर जा रहे हैं। तो मैं इसके ऊपर शुक्र अदा करता हूँ। ठीक है, चलिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।